दोस्तों खेसारी भैया के बारे में हमने बहुत बात सुना था और हमको लगता था कि ना ये सब झूठ है, खेसारी भैया ये सब थोड़े करते होंगे। एक दिन समय था कि खेसारी प्लास्टर का साड़ी पहन के बस चचा रहने दीजिए, हो गया, लोग समझ गए। अबे साले, इसीलिए हमने के पुरानका लोग कहले बा कि बोलना क्या है इससे पहले पढ़ना और शिक्षा लेना जरूरी है। बताइए, चले थे दूसरों को एक्सपोज करने और खुद अपने बारे में बता दिए कि हम क्या है। दावा ठोक के कहता नहीं कि मोरियो चाहिए तो ओकरा घर में सोहर लाओ। अच्छा देखो, बात है साहब, हमको ना लगता पवन सिंह अपना सूढ़ वाला गधा से कभी खेसारी लाल यादव को खेलने का मौका दिए होंगे। बात तो सही है। फिर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? थोड़ी मर्यादा रखिए। कहीं और तो ट्रायल नहीं करवाए थे? आप भी वही सोच रहे हैं ना जो हम सोच रहे हैं? खैर, थोड़ा मामला समझा देते हैं ताकि आपको भी तो समझ में आए कि मामला क्या है। तो होता यह है कि खेसारी लाल यादव एक इंटरव्यू कर रहे होते हैं और इंटरव्यू में पवन सिंह को पोक कर देते हैं। अब हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा अंकल टाइप का होता है चीजें। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आता है कि खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को टारगेट किया। पवन सिंह भी एक लाइव शो में आते हैं और खेसारी लाल यादव कुछ ऐसा कहते हैं। चलिए, यहाँ तक सब कुछ बेस्ट है, मतलब खेसारी लाल यादव ने भी पवन सिंह को बोला और पवन सिंह ने भी खेसारी लाल यादव को बोला। यहाँ तक सब ठीक है ना। लेकिन अब दिखाते हैं खेसारी लाल यादव का लेवल। खेसारी भैया है यार, इनका लेवल कहीं कम नहीं हो सकता है, नीचता में भी नहीं। दावा ठोक के कहता नहीं कि मोरियो चाहिए तो ओकरा घर में सोहर लाओ। अब यहीं पे दोस्तों रगड़ के अगर ले लिया जाए तो लोते लोते लाइव आएंगे कि भाई हमको बड़ा लोग परेशान कर रहा है, कोई सुपरस्टार हमको साथ नहीं दे रहा है, लोग हमको टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए, खेसारी भैया ने शुरू कर ही दिया है तो थोड़ा सा रगड़ के हम भी ले ही लेते हैं। लेकिन एक बात पहले ही कह दे रहे हैं, गाली वाली नहीं दे रहे हैं, बस जो बातें हैं सो रख रहे हैं। और ये ज़्यादा मतलब कह रहे हैं ना, ज़्यादा वाला नहीं है, तो इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, बस सच दिखाया है हमने। मेरे पास आप जैसे भाई हैं, आप जैसे लोग हैं, और जब तक आप हैं हमारा घर में रोजो से अब खेसारी भैया कुछ एक्सप्लेन करने के लिए छोड़ ही नहीं दिए। सुनो तो सही क्या बोल रहा है बंदा ये। हमारा घर में रोजो से लो भैया, हम नहीं बोल रहे हैं कुछ खेसारी लाल यादव को कि खेसारी ऐसे कर दिए वैसे कर दिए। ये खुद सब लोग को फ्री छोड़ दिए हैं कि चलिए अब जिसको भी सोहर बजवाना है खेसारी लाल यादव के घर में बजवा सकता है। सुनो तो, ए भगवान, अबे पवन सिंह को रोस्ट करना था, ये क्या बोल दिए? हमारा घर में रोजो से जय हो खेसारी भैया की, जय हो जय हो। आज से हम भी खेसारी लाल यादव के साथ हैं। हमारा घर में रोजो से यही भैया जी मर्द का सर्टिफिकेट दे रहे हैं सबको, जिनका कल तक। और बताइए कि खेसारी मर्द कहाँ से नजर नहीं आ रहा, आप बताइए कहाँ से? कल तक लोग से पूछ रहे थे मर्द है कि नहीं, आज बताइए मर्दानगी का सर्टिफिकेट बांट रहा है भैया जी। इतना ही नहीं दोस्तों, खेसारी भैया का अपने दावा तो सुनो। दावा ठोक के कहता नहीं कि मोरियो चाहिए तो ओकरा घर में सोहर लाओ। कॉन्फिडेंस तो इतना कूट कूट के भरा है कि पता नहीं क्या देख लिए हैं पवन सिंह में कि ना हम तो पूरा कॉन्फिडेंस में है कि ना पवन सिंह के घर कहीं सोहर नहीं बनेगा। काहे पता है भाई, कैसे पता है इतना डिटेल में? और लोग का ही पता है। बताइए तो रितेश भैया के घर में कब सोहर बजेगा, या फिर कितना दिन में उनके पास काबिलियत है बजा देने का? समर सिंह ना, इनके पास औकात नहीं है, हम जान गए इनके पास औकात नहीं है। आपके बस के चीज समर भैया नहीं है। निरहुआ में कोई कमी बेसी है कि परफेक्ट है? अच्छा खेसारी हे भगवान, क्या ही पूछ रहे हैं। अच्छा खेसारी भैया ये बताइए तो, चिंटू पांडे अभी तक शादी काहे नहीं किए हैं? कोई दिक्कत है का? आपसे बेहतर कौन जानेगा महाराज, इतना कॉन्फिडेंस किसी के पास कहाँ से आएगा? साथ का है जग मारल जाए, झूठे जग पति बोला। रे बुढ़वा, जेल में भेजोइबे का ना, चुप रह बेते भाई, हम कुछ नहीं बोले, आकाशवाणी हो रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? खैर, खेसारी भैया को इन सब वीडियो से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो हमको नहीं लगता है खेसारी भैया इस सब वीडियो को ज्यादा सीरियस लेंगे। अरे वो तो स्टार को सीरियस नहीं लेते हैं, स्टार को डिप्रेशन में भेज देते हैं महाराज। हमारा घेवड़ा फर्क ना पड़ेला। बाकी कुछ लोगों के लिए ये वीडियो है और मेरा काम पता है क्या है? हमार काम हम खोद देले। अब जरा बर्दाश्त करे के ऊपर झमकौला से हुई